ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा में आते एक एक कदम चल के आते, एक एक यज्ञ करने का फल होतो, सुनते तो भक्ति योग होतो, विचारते तो ज्ञान योग का फल मिल रहा, और कीर्तन करते तो सामूहिक ध्वनि पैदा होती है, गगन गुंजी, तो तुमुल ध्वनि पैदा होती है। एक आदमी बोलता है, दो बोलता है, उससे फिर ज्यादा बहु वचन में आ जाते हैं, और जितना ज्यादा उतना तुमुल ध्वनि। एक आदमी तो एक है, दो तो 11 की शक्ति, और लाख 2 लाख आदमी मिलके कीर्तन करेगा तो वो शक्ति ब्रह्मांड को चीर कर ईश्वर के साथ वो आध्यात्मिक सैटेलाइट का द्वार खोल देती है। इसीलिए सामूहिक कीर्तन का बहुत पुण्य कहा गया। अभी मैं बोलूंगा हरिओम, तो आप बोलेगे हरिओम, तो ये हरिओम तो एक शब्द हुआ, लेकिन कितना लाख बार हो जाएगा। तो वातावरण में तुमुल ध्वनि होता है, तो हमारे शरीर को और वातावरण को प्रभावशाली बनाता है। जैसे एक आदमी और वोट देते देते आमदार बन जाता है, एमएलए बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है तो एक आदमी, उसको वोट मिल गया था, पीएम बन गया था, सीएम बन गया। ऐसे ही भगवान का नाम का एक तांता होती है तो सबका पुण्य प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है ना। अब एक काम करो आप लोग, आज से पक्का कर दो, ये शरीर मर जाने वाला है, कभी न कभी मरेगा, ये पक्की बात है, ये मैं झूठ नहीं बोलता हूं। शरीर मर जाएगा एक दिन, पक्की बात है ना। तो पक्का कर दो, शरीर मर जाएगा, फिर भी जो नहीं मरेगा मैं उसके साथ अभी से अपना संबंध पक्का करता हूं। ये सब छूट जाएगा, फिर भी नहीं छूटेगा, उसके साथ मेरा नाता पक्का करता हूं। दुख आएगा तो मैं दुख में डूबूंगा नहीं, दुख के सिर पर पैर रखूंगा। ये पक्का कर लो ना, तुमको बहुत फायदा होगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, बहुत फायदा होगा। कितना फायदा होगा उसका तोल माप वाला तराजू नहीं बना, वो ब्रह्मा जी तराजू बनाए तो टिकेगा नहीं, टूट जाएगा। भगवान के साथ का जो एक तानका का निश्चय है, उससे जो पुण्य होता है, जो लाभ होता है, उसको तोलने वाला कांटा कोई बना नहीं सकता। ये धरती के सब राष्ट्रपति, सब सेनापति, सब प्रधानमंत्री मिलकर भी मेरे को इतना फायदा नहीं कर सकते थे जितना गुरु कृपा ने किया है। बोलो है कि नहीं? ठीक है ना। दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियों में घूमकर मैं सर्टिफिकेट ले आता, तभी भी मेरे को इतना ज्ञान और इतना खुशी और इतना ईश्वर के साथ नाता जोड़ने वाला जीवन नहीं मिलता। दुनिया के सारी यूनिवर्सिटियों में आता तो भी, लेकिन गुरु ज्ञान से, सत्संग से मेरे को लाभ हुआ है कि नहीं हुआ? तो आप भी कर लो ना। तो जिसके पापों का अंत हो जाता है और जिनके पुण्य कर्म जोर मारते, संकल्प विकल्प, इसको बोलते द्वंद्व, भक्ति करूं कि गड़बड़ी करूं, ईश्वर को मानो कि संसार को मानो, इसको द्वंद्व बोलते। ईश्वर को मानना है, ऐसा पक्का करने से आपके जीवन में जो बरकत आएगी और जो दुखों के सिर पर पैर रखने की ताकत आएगी और सुख को अमृतमय बनाने की जो रीत आ जाएगी, उसका माप तोल कोई नहीं कर सकता। खाली आपका विचार बदल दो बस। अपने इस शरीर को मैं मानते और मकान गहने ये मेरे हैं, अब वो तो तुमको अपने नहीं मानते। साड़ियां कभी बोलती क्या सेठानी मैं तुम्हारी हूं, गहने बोलते क्या हम तुमसे आए, गाड़ी मोटर बोलती क्या हम तुम्हारे हैं, नहीं बोलते ना है? लेकिन भगवान बोलते ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम मेरे सनातन आत्मा हो। भगवान बोलते भले तुमने कितना भी जन्म लिया, कितनी बार भी आए, लेकिन तुम अमर हो। भगवान बोलते और मैं भी अमर हूं, तुम मेरी जात के हो।
तो भगवान की बात मानने में तुम्हारे बाप का क्या जाता है, बोलो क्या जाता है आपके बाप का, बोलो। भगवान बोल रहे हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति भूमिरापो नलो वायु खम मन्नो बुद्धिरेव च अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म, ये बदलते प्रकृति के हैं और ये आत्मा इनसे अलग है। शरीर बदला, आपको पता है बचपन में बबली थी, माँ की मुन्नी थी, अभी सेठानी हो गई, बुढ़ी हो गई, दादी हो गई, नानी हो गई, आमदार कामदार जो भी हो गए, तो ये सब बदला। उसको मन भी बदला, बुद्धि भी बदला, अहम भी बदला। बचपन में मैं विद्यार्थी हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, अभी बोलता है मैं फलाने का बाप हूं, बदला ने अहम। मैं फलाने का बेटा हूं, फलानी माँ का हूं, आई रे, अभी तो नहीं बोलेगा आई रे। ये बदला ने, मन बदला, बुद्धि बदला, अहम बदला, शरीर बदला, सब कुछ बदला, फिर भी उसको जानने वाला बदला क्या? वो तो एक है ना। तो वो भगवान बोलता वो मैं एक हूं, तेरा आत्मा मेरे में प्रीति कर। ये बदलने वाला तो बदलता है, लेकिन जो नहीं बदलता है उसमें प्रीति कर, तो तू मुझे प्राप्त होगा। ते प्राप्तवन्तु मामेव सर्वभूत हिते रता। जो ये 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार ये बदलता है, उस बदलने वाले में मिल के जीता है, वो कितना भी अच्छा करेगा, अंत में मृत्यु का झटका लगा, सब खुश। रावण ने कितना कितना किया, फिर क्या ले गया? हिटलर, सिकंदर कितना कितना किया, क्या मिला? लेकिन शबरी भी लड़ने गुरु की बात मान ली, कितनी महान हो गई। शांडिली ने गुरु की बात मान ली, मीरा ने गुरु की बात मान ली, ध्रुव ने गुरु की बात मान ली, कबीर ने, तुकाराम महाराज ने गुरु का ज्ञान मान लिया, ज्ञानेश्वर ने मान लिया, तो कितने महान हो गए। मैंने गुरु की बात मान ली तो कितना फायदा हो गया। तो मैं हाथ जोड़ता हूं, आप मेरी बात मान लो ना। ये दुख आता है और चला जाता है, ये सुख आता है चला जाता है, बचपन आता है चला जाता है, उसको जानने वाला नहीं जाता। ये बात तो सच्ची है ना, मैं झूठ तो नहीं बोलता। तुम्हारे से कोई पैसा वैसा लेने के लिए सेल्समैन ही तो नहीं करता। तो आप ये पक्का कर लो, जो बदलता है वो माया है, जो बदलता है वो संसार है, जो बदलता है वो लीला है, और जो नहीं बदलता वो लीलाधार मेरा आत्मा है, परमात्मा है। उसका यश गान करो। रात को सोते समय दिन भर का व्यवहार बदल गया, लेकिन तुम तो वही कहो, मैं भी तुम्हारा तुम हमारे, है ना प्रभु जी, है ना ओम ओम। ऐसा करके रात को भगवान का चिंतन करना। मंदिर वाले भगवान को प्रणाम करो, लेकिन अंदर के भगवान से ही मिलना पड़ेगा, नहीं मिलना पड़ेगा। अब मृत्यु आए तभी भी देखना कि ये मृत्यु आई तो शरीर को आई, संबंधों को आई, लेकिन आत्मा परमात्मा में तो मृत्यु नहीं है। आदमी मर जाता है तो क्या होता है? 1.25 मुहूर्त तक, 1 मुहूर्त 1.5 घंटे का होता है, लगभग 2 घंटा, 2.25 घंटा वो मूर्छित रहता है और देखता है कि ये मेरा शव है, ये पत्नी है, ये परिवार है, ये पति है, ये रो रहे। जैसे दूसरे का मुर्दा दिखता है ऐसा अपना दिखता है। अब मरने के बाद दिखे, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं है, तो फिर उधर भटकता है, फिर उनके घर में जन्म लेने को आता है, और कर्म बंधन बराबर नहीं होते तो माँ के गर्भ से बाथरूम में के गटर में जाता है। फिर उधर कितना भी पैसा क्या काम देगा, कितना भी दुनिया का वाहवाही हो तो क्या काम देगा। अभी ज्ञान होगा तो ईश्वर में मिलेगा, नहीं तो फिर नाली में बहेगा।
तो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, फिर भी अर्जुन को लग रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। भगवान ने दया करके विराट रूप दिखाया तो अर्जुन भयभीत हुआ, लेकिन जब भगवान का सत्संग सुना और अपने आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुना तो अर्जुन का सब दुख मिट गया। यह ऐसा महान ज्ञान है। इसलिए बोलते एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध माफ हो जाते, जीव शुद्ध हो जाता, क्योंकि ये शुद्ध ज्ञान है ना। बच्चा नाली में खेलता है, ये करता वो करता, लेकिन माँ आई, माँ जी आई रे, तो फिर आई ऐसा थोड़ी बोलेगी तू नाली में गंदा है, तू नहाएगा धोएगा फिर आएगा तो मैं लूंगी, नहीं, आई तुरंत उठा लेती है। ऐसे है भगवान, मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो। भगवान हमको उठा लेते, आई तो बाहर के हाथ से उठाती है छोड़ती है, और भगवान तो अंतरात्मा से लेंगे तो छोड़ते ज नहीं। तो तुमको फायदा है। मैं फिर से हाथ जोड़ता हूं, इतना बड़ा फायदा, इसीलिए मैं घूमता हूं कि मेरे को फायदा हुआ, ऐसा सबको होना, इसलिए घूमता हूं। तुम्हारे से पैसा लेने नहीं आया, फूलहार लेने नहीं आया, वाहवाही कराने नहीं आया। वो बापूजी के लिए हेलीकॉप्टर भेजते बेकर नहीं, तुम खर्चा नहीं करो, हम गाड़ी से आए, कार से आए। मेरे को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जो मिला है वो तुम ले, बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपके कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे, आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी, व्यवहार भी पवित्र हो जाएगा, टेंशन भी नहीं होगा। मैं जिसको दीक्षा देता हूं तो कहता हूं मेरे शिष्य को बाईपास सर्जरी नहीं कराना, हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, हाई बीपी नहीं होना चाहिए, लो बीपी नहीं होना चाहिए। हम गुरु का शिष्य बना तो काहे को हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना, ये कराना, ये तो संसारी फायदा है। लेकिन मरने के बाद बाथरूम में बहना नहीं चाहिए, मरने के बाद दूसरे नीच योनि में नहीं जाना चाहिए। जैसे माँ का बेटा नीच जगह पे जाता है, माँ बाप की इज्जत, ऐसे गुरु का चेला दूसरे जन्म में जाए, बैल बन जाए, घोड़ा बन जाए, तो फिर हमारा गुरु होने का मतलब क्या होता, समझ ले भाऊ। अभी मैं आसाराम बापू हूं और मर कर मैं गधा बन जाऊं तो मेरे गुरु की इज्जत का सवाल है कि नहीं है, बोलो, है कि नहीं है। और मर के चिट्टा बन जाऊं, अथवा माँ का गर्भ नहीं मिले और गटर में बह जाऊं, तो फिर हमारा गुरु भक्ति और सत्संग सुनने का फल। इससे बचने के लिए सत्संग है। भगवान कृष्ण ओधो साकेती कृतवर्मा बलराम ये सब वन दिवस मना रहे थे, तो जंगल की हवा शुद्ध होती, तबियत अच्छी रहती। तो साकेती कृतवर्मा आए कि यहाँ कुएं में क्रिकेट छटपटा रहा है, भगवान कृष्ण ने निकलवाया, अपनी कृपा करी तो वो क्रिकेट मरा और उसमें से देवता का रूप प्रकट हुआ। कृष्ण ने पूछा तुम कौन हो? बोले वैसे तो तुम जानते हो, फिर भी सबको ज्ञान देने के लिए पूछते, तो मैं वो अभागा राजा हूं जिसके नाम से अभी जय जयकार होता है। आसमान के तारे कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने गौए दान कितनी की कोई किसी को पता नहीं। मेरा यश बहुत है। अभी मैं मर गया, ही किरकिट नरक योनियों में हुआ, दूसरे शरीर में, अभी किरकिट होकर सूखे कुएं में पड़ा, आपने निकाला। माधव अभी भी मेरे नाम का जय जयकार होता है, लेकिन जो शरीर मर गया उसका जय जयकार किस काम का? मैं तो क्रिकेट होके पड़ा था, मेरा नाम बहुत था। अभी भी ब्राह्मण बोलते आसमान के तारे कोई गिन सकता है, लेकिन फलाने राजा ने गौएं कितनी दान की कोई नहीं गिन सकता। तो कृष्ण ने कहा अच्छा तो तू राजा नृग है क्या? बोले हाँ प्रभु, मैं वो अभागा नृग राजा हूँ। मेरे को पता नहीं था कि सत्संग कितना कीमती है। मैं वाहवाही के लिए, यश गान के लिए तो खूब किया, और मेरे गांव में, मेरे राज्य में जहां था मेरे स्टेचू हैं,
और मेरी मूर्ति लगी है, लेकिन वो मरने वाला शरीर की मूर्ति लगा तो मेरे को कुछ नहीं मिला। अगर सत्संग होता तो मुझको मिलता, ये तो शरीर, मरने वाले शरीर का फोटो लगा तो मेरे को क्या मिला? माधव, मेरे को सत्संग मिलता तो मेरी दुर्दशा नहीं होती। सत्संग स्व में होता है, वाहवाही इसमें शरीर में होती, दुख सुख शरीर में मन में होता है, लेकिन ज्ञान स्व में होता है। तो स्व शाश्वत है, शरीर नश्वर है, स्व नित्य है, मन बुद्धि शरीर में आया हुआ अनित्य है। तो जो अनित्य है उसका फल भी अनित्य है। पाप किया और दुख गया, दुख भोगा और पाप खत्म। पुण्य हुआ, सुख भोगा और पुण्य खत्म। लेकिन हम तो रहते ना, तो जो हम रहते हैं वो हम क्या है और भगवान क्या, वो ज्ञान मिल गया तो दुख सुख के सिर पर पैर रख के परमात्मा की प्राप्ति, बस। बहुत फायदा है। कितना फायदा है? 10 करोड़ का, ओहो, 1000 करोड़ कुछ भी नहीं। 1000 करोड़ वाले का भी इतना दुख नहीं मिटता जितना ये ज्ञान से दुख मिटता है। 1000 करोड़ क्या, लाख लाख करोड़ वाले 25 साल के बाद कंगाल होके दुखी होके मर गए। ऐसा मेरे पास हिस्ट्री है। अमेरिका के दुनिया के धनाढ़ लोग, मिस्टर चार्ल्स, खरबोपति, बिलियन ट्रिलियन डॉलर, 10,000 नहीं 10 लाख करोड़, आई कितना कितना करोड़, आखिर पागल होके मर गए। तो धन से दुख नहीं मिटता, सत्ता से दुख नहीं मिटता, वाहवाही से दुख नहीं मिटता। दुख हारी परमात्मा के ज्ञान से दुख टिकता नहीं और सुख मिटता नहीं। ऐसा ज्ञान पालो ना। भगवान का ज्ञान पाने के बाद दुख टिकता नहीं, सुख मिटता नहीं। और उसको छोड़ के कितना भी पालो, दुख मिटता नहीं और सुख टिकता नहीं। बिल्कुल पक्की बात है, चैलेंज करता हूं। ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान पालो ठीक से तो दुख टिकेगा नहीं, सुख मिटेगा नहीं। और इसको छोड़ के कुछ कितना भी कुछ पालो, दुख मिटेगा नहीं, सुख टिकेगा नहीं। इसीलिए बोलते हैं यस्य ज्ञानमयम् तपः, जिसका ज्ञान युक्त तप हो गया। भक्ति तो करते, लेकिन भक्ति एक पंख है, लेकिन दूसरा पंख होगा तब पक्षी अच्छा उड़ेगा नहीं। तो भक्ति के साथ ज्ञान होना। अकेली भक्ति, श्रद्धा तो है, लेकिन कोई कैसा भी पटा लेगा, कोई कैसा भी मूर्ख बना लेगा, भगतड़ा बना लेगा। भक्ति के साथ ज्ञान होना। अकेला ज्ञान शुष्क हो जाएगा, अकेली भक्ति कुछ के कुछ बात में फंस जाएगी। और नसरुद्दीन युवक लड़का था, अपने अब्बा जान को बोला कि अब्बा जान तुम तो मस्जिद के ओलिया होके पूजे जाते हो, मैं तो अपना कुछ करूंगा। बोले बेटा अब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तू यहाँ हो जाएगा, मेरी गद्दी पे बैठेगा। बोले अब क्या पता, तुम अभी 25 साल जियो, 30 साल जियो, तब तक मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। अब मैं कैसे सोचूं कि मेरा अब्बा जान मर जाए और मेरे को गद्दी मिले, तो मेरे को अपना करने दे। तो बोले क्या करना है? बोले मैं अपना खोजूंगा, कोई पीर फकीर मिल जाए, कुछ सीखूंगा और मैं अपना गद्दी बनाऊंगा। तो फिर अब्बा जान मुझे अपना एक गधा दे दो, मेरा प्यारा गधा है। वो गधे पे बैठ के निकला, जंगल में इधर उधर घूमा, कुछ अभी फकीर तो मिला नहीं, वो गधा मर गया। तो नसरुद्दीन रोने लग गया। ये मुक्तानंद महाराज है बंबई के पास में, गणेशपुरी, उनके ग्रंथ में ये घटना कथा। ओ बैठा चिंता में, तो कोई लोग आया, बोले चिंता नहीं करो, खड्डा बिड्डा खोदा और गधा को गाड़ दिया, मिट्टी विट्टी लगा दिया, मुजाहिर बना दी उसका दुख मिटाने को। कुछ लोग आया, मुजाहिर पर फूल लगा दिया, कोई आया अगरबत्ती चढ़ा दिया, किसी ने आके अच्छी मुजाहिर बना दी। अब धीरे धीरे मस्जिद बन गई। अब आते जाते लोग मनोती मानते, नारियल रखते, अगरबत्ती रखते, फूल पैसा रखते। तो नारियल बेचने वाले का मकान, उसका थोड़ा दुकान झोपड़ा, ऐसे करते करते एक बड़ी मस्जिद बन गई। 1000 आदमी का परिवार आसपास में रहने लगा और दूर दूर तक के लोग
उधर आने लगे। उसके बाप ने सुना कि ओलिया आया है, उसका कोई पीर बड़ा है, बहुत लोग आते, बहुत लोग मानते, क्या क्या होगा। तो उसका बाप उधर को आया, तो उसने भी उसको सिजदा किया। फिर देखा कि इधर का जो ये मस्जिद का जो मालिक है ओलिया है, उससे मेरे को मिलाओ। तो मिलने गए तो अरे ये तो तू इधर कैसे बन गया? बोले ऐसा ऐसा हुआ और ऐसे ऐसे लोग हो गया। फिर मैं दुखी हो रहा था, मेरा दुख मिटाने के लिए श्रद्धालु लोगों ने जरा ऐसा बना लिया। फिर दूसरे श्रद्धालु, तीसरे श्रद्धालु, ऐसे करते करते चल पड़ा। अब अजान, अब मैं भी पूजा जाता हूँ। अब अजान ने कहा तुम जैसा तुम्हारा है ऐसा अपना, ये 4 पैर वाला अपना पीर है, और हमारे यहाँ कोई 2 पीर वाला था, पैर वाला, उसका हुआ था, ऐसा अपना भी ये चल रहा। अब श्रद्धालु लोग के इधर सिर सिर मत्था टेके। ये मुक्तानंद बाबा के ग्रंथ में श्रद्धा के साथ ज्ञान होना। आप समझ गए ना? बाप ने बेटे को बोला कि मैं भी ऐसे ही पीर अपनी 4 पीढ़ी से ऐसे ही अपना भी, तो इससे क्या हो जाएगा? समझ ले तुम ही झगड़े। अरे जिंदे से तो मांगते हो, मुर्दे से भी मांगते, क्या मांगते मांगते। अखा भगत हो गए गुजरात में, उन्होंने लिखा कि सजीव है चैतन्य जीवात्मा है। आप जिंदे हैं ना, आप सजीव है ना, मनुष्य ही मूर्ति बनाता है ना, तो सजीव ने निर्जीव को बनाया और फिर पूजा पाठ करके भगवत बुद्धि किया। फिर उसको बोलता है मेरे को ये दे ये दे ये दे। तो पूछते अखा भगत, सजीव ने निर्जीव को घड़ा, फिर उसको पूछता है ये दे ये दे। मैं पूछता तुम्हारी 1 फूटी है कि 2? सजीवाए निर्जीवाने गड़्यो, પછી એને કે મને આ દે। આખો તમને એ પૂછે કે તમારી 1 फूटी के 2, 1 आंख फूट गई कि 2 फूटी? अरे तुम ही बनाते, ये पाइजे ये पाइजे ये पाइजे, काय पाइजे पाइजे, इधर बैठा है पाइजे का बाप, उसको खोजो ना। तो बाबा कैसे खोजना? अभी बताता हूं। 10 मिनट 15 मिनट रोज करो, देखो 40 दिन में कैसा कैसा अंदर से शक्ति जागता। सारी जिंदगी बस फूल चढ़ा दिया। अगर अच्छा है, मना नहीं करता हूं, लेकिन अंदर भी तो आना है। लड़का 5 साल का है तो केजी में जाता है, ठीक है। 6 साल का है, चलो फेल हो गया, केजी में चले। 7 साल का, 10 साल का, अब भोसले जितना इस उम्र का और केजी में जाएगा क्या? अभी केजी पढ़ने जा सकते क्या? और केजी में रहते तो आज तक पढ़े क्या? फिर अभी तो विधायक बनने का दिन है, विधायक है, अब केजी में कैसे जाएगा? वो दिन थे केजी में गए तब गए, अभी केजी में चलेगा क्या? बोलो। ऐसे ही भक्ति में, माला में किया, ठीक है, लेकिन आत्मज्ञान में भी आना है। सारी जिंदगी वो करना क्या? आप समझते ना? तो आप अपना भगवान का वचन पक्का करो। भगवान का क्या वचन है? उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, वरान बोध्य उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। उठो, जागृत हो जाओ। जो ज्ञानवान है, जिनको आत्मा परमात्मा का मुलाकात हुआ है, ऐसे पुरुषों के चरणों में जाओ। श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद है, 84वां अध्याय है, 12वां 13वां श्लोक है। श्री कृष्ण साधु संत के पैर धोते, उनको जिमाते, उनकी पत्तल उठाते। तो कोई ज्ञानी संत त्रिकाल ज्ञानी बोले कृष्ण हम तुमको जानते, तुम भगवान साक्षात हो, तुमको क्या आशीर्वाद लेना, हमारे पैर काय को धोते? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि 50 वर्ष की भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता। तुम्हारे जैसे संतों का 2 मुहूर्त का सत्संग हृदय का अज्ञान मिटा देता है, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा करता हूं ताकि समाज का मंगल हो। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद है, पढ़ के देखना, मैं बता रहा हूं। श्रीमद् भागवत, एक नाथ ही भागवत भी पढ़ सकते, दूसरा भागवत भी है।
11वां स्कंद 84वां अध्याय 11 और 12वां श्लोक में ही लिखा। जल से भरे हुए तीर्थ को तीर्थ मानता है, मूर्ति तांबे की, चांदी की, सोने की, पत्थर की मूर्ति को भगवान मानता है। लेकिन जिनके आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ, ऐसे महापुरुष में भगवत बुद्धि नहीं, तो भगवान बोलते साक्षात गोखर। गोखर माना पशुओं में नीच गधा जैसे बोझा उठाता है, ऐसे संसार का बोझा उठा उठा के वो मर जाता है, आत्मा को नहीं जानता। अपने आत्मा परमात्मा को जानना चाहिए ना, जिसको जानने से कोई दुख टिकता नहीं और सुख मिटता नहीं। कितना लोग करोड़ों रुपया दिया कि हिंदू धर्म को काटने के लिए बापू को बदनाम करो, करोड़ों रुपया दिया, मैं तो एक दिन भी दुखी नहीं हुआ। अभी भी करते रहते, कभी कुछ अखबार वालों का इधर उधर कुछ का कुछ देके कैसी भी कहानी बना के, वो तो जानते राजनेता अखबार वाले जिसके पीछे पड़े तो किसका कुछ कैसा कैसा होता है जानते हैं, किसका निगेटिव छपना, किसका पॉजिटिव, किसका क्या, ये तो आजकल तो खूब चलता है। मैं वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में गया, दुनिया के धर्म गुरु इकट्ठे हुए थे 700, उधर में गया। बंबई में तो 150 धर्म गुरु थे और मेरे को अध्यक्ष बनाया, वहां 700 थे, उधर भी मैं गया। और मेरा प्रवचन देख के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले दूसरे मेरे पास आ गए, बोले जो मैं यहाँ सत्संग सुनती फिर आपस में लड़ती क्यों है? अब सवाल कैसा टेढ़ा सवाल है ना। तो उत्तर तो ये था कि महीने में 10 झगड़े होते, फिर 6 हो जाते, 4 हो जाते, 2 हो जाते, साल के फिर 2 हो जाते। सही उत्तर तो ये था, लेकिन उन्होंने टेढ़ा सवाल पूछा तो मैं भी मसालेदार जवाब दिया। मैं क्या, जिस देश की माँ यहाँ सत्संग नहीं सुनती, वे सासू बहू साथ में भी नहीं रहती और क्लबों में जाती, लाली लगाती है, क्रीम लगाती है, बिल्लियों की चर्बी ऐसी, और बॉयकट करती है और दारू पीती है और नाचती है और आदमी बदलती है। हमारे देश की महिला तो ऐसा नहीं करती, सासू बहू साथ में रहती, ननद भाभी साथ में रहती, झगड़ा होता है तो फिर दिवाली होली में एक दूसरे से मिल भी जाती है। हमारी भारत की माइया कितनी अच्छी है, क्या क्लबों में जाती, क्या सिगरेट पीती, क्या लाली लगाती, क्या? हमारे देश की महिलाएं तो ऐसी है, और सत्संग में आती तो धीरे धीरे झगड़े भी कम हो जाते। चुप हो गए। मैं तुम्हारी वकालत किया था, तुम खाली ताली बजाओ, मेरे को मिठाई खिलाओ। हाँ, ऐसे खाली ताली बजा दिया, मैं नेता थोड़ी हूँ कि ताली बजाने से बस वोट मिल जाएगा। मिठाई खिलाओ, तुम्हारा विदेश में भी हिंदुस्तान की मायों का मैं यश करके आया, तो मिठाई खिलाना चाहिए ना। नहीं खिलाओगी? मिठाई खिलाना, लेकिन मुंह अपना या अपने बेटे का खोलना और बोलना, लो महाराज भगवान और संत भाव के भूखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, माधा देवाय। भगवान आपके देव हैं, भगवान आपके हैं। ये बेटा अपना है, लेकिन कब तक? अगले जन्म का बेटा कहाँ गया? लेकिन अगले जन्म का भगवान तो भी है ना। पति पत्नी ठीक है, यथा योग्य, लेकिन सच्चा नाता तो जीवात्मा का परमात्मा से था, है और रहेगा। तो आपका ईश्वर के साथ संबंध पक्का है और संसार के साथ संबंध कच्चा है। बोलो, है कि नहीं? आप चाहे तो ईश्वर के साथ नाता नहीं तोड़ सकते, और ईश्वर चाहे तो भी आपके साथ संबंध कट नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ संबंध कट कैसे करेंगे तो सर्वव्यापक कैसे रहेंगे? भगवान को बोलो, आप हमको छोड़ के सर्वव्यापक कैसे होते? बोलो माजा पांडुरंगा, आप हमारे सहित सर्वव्यापक है। दूसरी बात, भगवान भी आपको मार नहीं सकते। प्रकृति का शरीर है, वो तो मरता है, तो भगवान ने भी प्रकृति का शरीर नहीं रखा, लेकिन भगवान आपको नहीं मार सकते, क्योंकि भगवान ने आपका आत्मा नहीं बनाया। आपका आत्मा और भगवान का आत्मा तो एक है, तो आपके आत्मा को कैसे मारेंगे? शरीर मरता है, आत्मा तो अमर है।
ये केबिन मरेगी, घड़ा मरेगा, लेकिन आकाश कैसे मरेगा? ऐसे परमात्मा आकाश रूप है। तो मरने से डरना नहीं, दूसरे को डराना नहीं, अज्ञानी रहना नहीं, दूसरे को अज्ञानी बनाना नहीं, दुखी होना नहीं और दूसरे के लिए दुख का निमित्त बनना नहीं। ये सिद्धांत है भगवत प्राप्ति का। आप भी ज्ञानी बनो, आप भी सुखी रहो, आप भी स्वस्थ रहो और आप भी निर्भय रहो और दूसरे को भी निर्भय करो। ये अपना वैदिक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। मृत्यु से डरना नहीं, दूसरे को डराना नहीं, अज्ञानी रहना नहीं, दूसरे को अज्ञान बढ़ाना नहीं, भयभीत दुखी होना नहीं, दूसरे के निमित्त दुखी होना नहीं। अरे रे, अरे भाई तुम्हारा छोकरा एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया, ऐसा हो गया। ऐसा क्या खबर देती है? खबर देने का तरीका है, भाई तुम्हारे कितने बच्चे? 2 है ना? 3? तो 3 है, 2 तो अच्छे घूम रहे, तीसरा जरा घूमने गया है, और तो सब उसको ठीक है। तुम दुखी नहीं होना, जरा सा है बात थोड़ी, तुम दुखी नहीं होना। लोग तो एक्सीडेंट में मर जाते, कईयों के तो 2-2 पैर कट जाते। तुम्हारे बेटे का जरा सा एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा सा पैर में चोट लगी है, जरा फ्रैक्चर हुआ है, बस और कुछ नहीं, उसका उपाय करते। तो तुमने दुख बड़ा करके सुनाती तो उसका दुख बढ़ा, लेकिन तुमने अक्ल लगा के उसका दुख कम किया तो तुम्हारा आत्म संतोष और उसके अंतरात्मा को दुख से बचाने का पुण्य हो गया। ऐसा बुद्धि होना। ऐसा हो गया, अरे भगतरा, ऐसा क्या? श्रद्धा तो है लेकिन अकल भी रखो ना। जरा जरा बात में तो मैं तो मर गई, ऐसा काय को दुखी होना। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों है मेहमान, दोनों भी तन दीजिए, दोनों भी तन दीजिए, आत्मा को पहचान, आत्मा को पहचान। सुखा के चले गए, कितने सुख आए जीवन में तुम याद भी नहीं बता सकते। कितनी बार सुख आए, नहीं आए थे क्या? कितने दुख आए, चले गए, लेकिन उसको जानने वाला गया क्या? वो जानने वाला नित्य है, ये अनित्य है। पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार प्रकृति का है और उससे भिन्न ये आत्मा है। ऐसा करके रात को सो, मैं उस आत्मा में जाता, सुबह उठो तो मैं वही आत्मा हूं, चैतन्य। सुख दुख आए तो बोले हाँ, इसका उपयोग करो। दुख कैसे आया, कारण ढूंढो, इसने दुख दिया, इसने दुख दिया, ऐसे गांठ बांध के परेशान मत हो। अपने अपने प्रारब्ध से, अपने अपने निमित्त से सुख दुख होता रहता है। इसने दुख दिया, इसने सुख दिया है, तो निमित्त है, व्यवस्था तो ईश्वर की नीति है। दुख दिया उसके साथ वैर मत बांधो, सुख दिया उससे आसक्ति मत करो। धन्यवाद, चलते चलते। किस किस से वैर बांधेंगे, किस किस से लड़ेंगे? 2 कुत्ते गंगा जी की यात्रा करने गए, कुंभ मेले हरिद्वार। एक था लालिया, दूसरा था मोतिया। वो जरा यात्रा करने गए तो दूसरे कुत्ते भौंके, वो लालिया बोले हम तो यात्रा करने जाते, काय को भौंकते? वो उनसे लड़े। मोतिया तो कहीं पूंछ दबाए, कहीं पूंछ हिलाए, और भागते भागते तो 15 दिन में तो गंगा जी करके लौटा। और वो तो लड़ते 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 उसने एक यूनियन भी बनाई 10-5 कुत्ते की, लेकिन लड़ते लड़ते वहीं रहा 10-15 किलोमीटर में। किस किस से लड़ेगा? ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन आप किस किस से भिड़ेंगे? आप तो अपना काम कर लो ईश्वर प्राप्ति का। हाँ भाई ठीक है, अच्छा है ना? सत्संग में ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ये भगवान ऐसा करूं दे, ऐसा करूं दे। बोले महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? वो लिख दिया नांदेड़। बाद में घर में आया, हनुमान जी में 1.25 किलो बूंदी के लड्डू चढ़ाऊंगा एक दिन के लिए, राजधानी नांदेड़ कर दे। अब क्या हनुमान जी ऐसा झंझट करेंगे क्या? 1.25 किलो लड्डू के लिए महाराष्ट्र की राजधानी नांदेड़ में कर देंगे, तेरा पेपर सच्चा करने के लिए। श्रद्धा तो होना चाहिए, श्रद्धा के साथ सिद्धांत को भी तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। श्रद्धा ही तो ऐसा नहीं हुआ, मेरी श्रद्धा थी और भगवान ने ऐसा नहीं किया, तो भगवान का भी तो करने का तो कोई सूझबूझ तुम्हारी भी होनी चाहिए। भगवान ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ये श्रद्धा है क्या? गड़बड़ी है।
श्रद्धालु तो जो हुआ प्रयत्न करते, जो हुआ भगवान की इच्छा। काय को दुख की गांठ बांधना, काय को आसक्ति करना, चलते चलो। जो छूट गया छूट गया, जो धन मिल गया मिल गया, जो अपमान हो गया हो गया, जो मान हो गया हो गया, चलते चलो। पीछे को याद करके शोक मत करो, भविष्य को याद करके भय मत करो, वर्तमान में अहंकार करके डूबो मत, कदम आगे बढ़ाता जाओ। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, तेरे मार्ग में वीर कांटे पड़े हो। लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों, लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हो। बहादुर सबको मिटाता चला जा, बहादुर सबको हटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। नृत्य भी हो, गान भी हो, लेकिन चुप भी होना। गा गा के थकना नहीं, नाच नाच के थकना नहीं, गा गा के थोड़ा अंतरात्मा में शांत हो जाओ। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। ओम हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सुबह नींद में से उठो, थोड़ी देर शांत, फिर गर्दन ऐसी करके 25 गहरे सांस लो, जिससे भगवान की चेतना यहाँ चोटी के नीचे नाड़ी जाल है, उसमें तुम्हारा बुद्धि का कार्य विभाग है। तो ऐसे करके 25 श्वास लेते, दीक्षा के समय हम बताते, और गर्दन ऐसे दबा के 25 श्वास लेते, जिससे स्मृति योग और ये केंद्र विकसित होते। फिर 2 लंबे श्वास लेना, अभी मैं कराता हूं, रोज करना। लंबा श्वास लो तो लो लो लो, और गहरा श्वास लो, और लो, पेट अंदर श्वास लो। मैं भगवान का, भगवान मेरे। भगवान सतरूप है, अमर है, सुख दुख असत है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। रोके रखो श्वास, मन में ओम 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 शक्ति, ओम 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 भक्ति, ओम 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 आरोग्य, ओम 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 गुरु जी। गुरु और भगवान के साथ मानसिक एकता करो। 1 मिनट श्वास रुका रहे, फिर क्या करना, फिर से गहरा श्वास लेना, लो 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 लो, और लो और लो। मैं ईश्वर का हूं, शाश्वत परमात्मा का।
संसार स्वप्न है, परमात्मा अपना है। हिम्मत, साहस, धैर्य, परोपकार। अभी संध्या का समय है, सूर्य अस्त के पहले और सूर्य उदय के समय और दोपहर को भोजन के पहले। अगर 2-2 बार करे तो और अच्छा, नहीं तो 3 समय में से 2 में करो, नहीं तो 1 में करो। तुम्हारे को ये करने में लगता है तो 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन फायदा बहुत होगा।